हेलो इंजीनियर्स। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आरआरबी जेई के लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि अब आपका ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। मुश्किल से 3 से 4 महीने बचे हुए हैं CBT 1 एग्ज़ाम में। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं वो सब एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहे हैं, और फिर इधर चुनाव के बाद से ही सारी वैकेंसियाँ इंक्रीज़ भी हो रही हैं, बढ़ भी रही हैं। देखिए जैसे SSC जेई में 1000 से सीधे दुगना हो गया, तो लगभग 1800 पद हो गए, 1799। तो उसी हिसाब से अब हमारा आरआरबी जेई की CBT 1 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं सिलेबस के अनुसार आपको वो बताऊँगा कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आप उस पर 1 महीना ईमानदारी से दे देते हो तो आपका CBT 1 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से उसको निकाल लोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं CBT 1 में। सबसे पहले हम आरआरबी जेई के बारे में बात करते हैं। CBT 1 में आरआरबी जेई का CBT 1 का पेपर, ठीक है। तो इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसको डिप्लोमा वाले जो पॉलिटेक्निक किए हैं, खासकर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो ये तो अप्लाई ही कर सकते हैं। और उसके बाद एक आध दो ट्रेड और है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है, तो वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की होती है, फिर सिविल की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो डिप्लोमा और बीटेक इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो ये अभी नोटिफिकेशन आने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें पूरा लिखा रहेगा कि अप्लाई कर सकते हैं लास्ट ईयर वाले या नहीं। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें एक डेट लिखा होता है, कितने डेट तक अगर आपको एक कार्ड मिल जा रहा है आपका, मतलब अगर आप पास हो जा रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका CBT 1 का एग्ज़ाम कब तक होगा? तो CBT 1 का एग्ज़ाम मान के चलिए आप अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर के हमको, लेकिन उसके पहले सिलेबस ख़त्म करना है। तो अक्टूबर या सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक होना ही होना है, ठीक है। बात करते हैं तो इसके लिए हम सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में बात करें तो सिलेबस में हम मान के चलिए इसका 30 नंबर आपका जो है मैथ रहेगा, बेसिक मैथ रहेगा। लेकिन आप इसको इतना भी बेसिक मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो SSC GD वगैरह में आता है उतना बेसिक नहीं रहता है। ये थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब CGL, CHSL, CGL लेवल का आप मैथ जो है करिएगा, क्योंकि उसी लेवल का इसमें मैथ आता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपका इसमें जो है कम आता है। रीजनिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग में आप जाएंगे तो इसमें रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, जो 25 नंबर के रहते हैं, एक एक से क्वेश्चन रहते हैं। ये नॉर्मल लेवल का रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जीके मतलब जनरल अवेयरनेस पहले ले लीजिए, ये 15 रहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे दिवस पूछता है, नृत्य पूछता है, ठीक है, नदियाँ पूछेगा, यही सब आपके इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बहुत डीपली चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये आपके 30 नंबर के रहते हैं। टोटल 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। टोटल 100 नंबर के रहते हैं, 90 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 100 नंबर के, 90 मिनट के 100 क्वेश्चन, मतलब 1.5 घंटे के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा कैसे हम सॉल्व करें कि मतलब आ जाए 90 मिनट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, शुरू से मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक ऐप आता है, आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करोगे टेक्स्ट बुक ऐप। तो टेक्स्ट बुक ऐप पे क्या होता है, आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे रेलवे जेई के, और भी मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, CGL CHSL के, यूपी पुलिस के, तो और भी जितने भी मतलब एग्ज़ाम हैं उसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, इसको ले लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप पे आप जाके परचेज कर लो। आप 300 से 350 रुपये लगेगा। तो उसमें सारे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो उसमें आप
देखोगे कि मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, रीजनिंग क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, जीए का कौन सा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में देखोगे, 2015 में देखोगे, तो उससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, जैसे आप रेलवे जेईई में एवरेज से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, औसत से क्वेश्चन नहीं आता है, तो औसत अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेकार है। तो और बाकी CHSL CGL में आता है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि अगर हम पढ़ते भी हैं तो केवल हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम रेलवे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता, पूछ भी सकता है एवरेज के बारे में। तो इसमें क्या हो गया कि आपको करना क्या है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें हमको लेके चलना है। तो सबसे पहले हमको एक टॉपिक पे हमको 1 दिन या 2 दिन, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तभी मेरा 30 दिन की, मुझे 1 महीने में सिलेबस पूरा ख़त्म करना है, साथ में टेस्ट भी देना है और CBT 1 में एक अच्छा स्कोर लाना है, मुझे 80 प्लस स्कोर लाना 100 में। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आपको जो है मैथ के लिए पर डे हमको 2 घंटा देना है। मैथ के लिए हमको 2 घंटा पर डे देना है। अभी हम CBT 2 पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि CBT 2 दिसंबर से जनवरी में होगा, तो मेरे लिए बहुत आराम से 6 महीने 5 महीने हैं। मुझे पहले CBT 1 क्लियर करना है। CBT 1 अगर क्लियर नहीं किया गया तो CBT 2 का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैथ हमको 2 घंटा पर डे देना है टॉपिक वाइज। जैसे अगर हम एक टॉपिक पे दिए, मतलब कोई भी हो गया लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है, तो क्या करना है, लाभ एवं हानि पे अगर हम दिए 2 घंटे, तो 2 घंटे में हम कम से कम अगर एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 मिनट लेते हैं, तब भी हम कम से कम इसमें मान के चलिए हम बहुत आराम से 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 50 क्वेश्चन अगर हम डेली के करते हैं, जो है ये डेली के नहीं, अगर हम 2 दिन 50 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन बहुत आराम से आएगा प्रीवियस ईयर के, जिसमें से 20 से 25 30 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी मॉक टेस्ट रहेंगे। तो आपका ये एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको करना है। ठीक है, फिर बचा रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे हम एक सेट हुआ, एक प्रैक्टिस सेट आप रीजनिंग में डेली करना है। तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट में मतलब जैसे कि उसमें 50 क्वेश्चन रहता है SSC JEE का। अगर आप कर रहे हो SSC JEE का ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें 25 मतलब 2 क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे 2 टेस्ट पेपर हो जाएगा 25-25 का। तो आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो आपको देखोगे वहाँ पे बहुत से जो है प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो आपको डेली 2 करने हैं, 1 या 2 डेली कर लो, जो भी आपका। फिर बायोलॉजी बचा आपका, फिजिक्स बचा, केमिस्ट्री बचा। जनरल साइंस में जब 30 नंबर आता है, तो फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स में कम से कम 30 में हमको 20 नंबर लाने ही लाने हैं, चाहे जैसे हमको 20 नंबर लाने हैं। ठीक है, तभी आपको करना कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। बायोलॉजी में आप बहुत आराम से 7 से 8 नंबर ला सकते हो। 10 से 12 नंबर का बायोलॉजी क्वेश्चन आता है, 7-8 नंबर आराम से। बायोलॉजी बहुत छोटा कोर्स है, तो बहुत आराम से आप इसमें रोग पढ़ लो, ठीक है, कोशिका पढ़ लो, ठीक है, जैव विकास पढ़ लो, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक आता है DNA RNA, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। तो जब आप पढ़ लोगे तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री ये आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी आपको कैसे करना। बायोलॉजी में पर डे आपको एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे आज हम सेल पढ़ लिए, कोशिका पढ़ लिए, तो सुबह 1 घंटा दिए, मैं 1 घंटा पढ़ा, फिर शाम को इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, शाम को प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं इस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिवाइज होएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं शाम को, एक टॉपिक पढ़ो, उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, फिर उसके दिन 2 दिन बाद उसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बायोलॉजी आपको एक टॉपिक डेली ख़त्म करना है। 1 घंटा फिजिक्स देना है, 1 घंटा केमिस्ट्री देना है, तो 3 घंटा हो गया। 3 घंटा ये और 2 घंटा मैथ, आपका 5 घंटा पूरा हो रहा है। ठीक है, 5 घंटा। 1 घंटा आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको भूगोल, जो मतलब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें से ज़्यादातर भूगोल से ही पूछता है। दर्रा हो गया, और नदी हो गई, और पर्वत हो गए, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। पड़ोसी नदी से, मतलब जितने भी हो सब चीज़ इससे से पूछता है। तो ये चीज़ें हैं आपको जनरल अवेयरनेस से पूछना। 1 घंटा, 6 घंटे का टोटल आपका जो है, अगर आप 6 घंटे ईमानदारी से देते हो, 6 घंटा, 24 घंटे में अगर 6 घंटा अगर आप देते हो, तो भी आप बहुत आराम से 1 महीने में सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दोगे, अगर ईमानदारी से आप देते हो तो। उसके बाद आपको क्या करना है,
अगर आप 6 घंटे के ऊपर देते हो, अब मैं बताता हूँ, ये तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब आप 70 से 75 नंबर इसमें पा सकते हो, 6 घंटा देते हो। अब अगर आप टॉपर आप बनना चाहते हो, मतलब मुझे 85 से 90 95 नंबर लाने 100 में CBT 1 में, हालांकि कोई मतलब नहीं है लाने का, लेकिन एक ये होता है ना कि अगर आप ले आते हो तो मुझे पूरा विश्वास रहता है कि जैसे कि मुझे पास होना ही होना है। तो अगर 6 घंटे से अगर आप ऊपर समय देते हो, 6 घंटे से ऊपर, तो 7वें घंटे में आपको क्या करना है? 7वें घंटे में आपको करना है मैथ का प्रैक्टिस। जैसे मैथ में मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट, ठीक है, 7वें घंटे। 8वें घंटे में आपको क्या करना है? रीजनिंग का प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन लगा पाओ। 9वें घंटे क्या करना है? CGL का जीके, CGL का आपको जीके देखना है 10 घंटा। 10वें घंटे क्या करना है आपको? जनरल अवेयरनेस का जीके, हिस्ट्री हो गया, और मतलब ये सब जीके एक एक घंटा देते हो। बाकी फिर 1-2 घंटा जितना आपका बचे, अगर आपको और मन करे तो आप रिवीजन करो, रट्टा मारो, याद करो, चाहे जैसे भी करो, आप जितना प्रैक्टिस। तब आपको 12 से अगर 13 घंटे देते हो तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत आराम से 100 में लगभग आप 90 ले जाओगे, ये मेरा एक विश्वास है। ये पूरा मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 100 में अगर ईमानदारी से दे रहे हो तो 90 प्लस ले जाओगे, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, इसके साथ साथ अगर आपका ये हो जाता है तो इसके साथ साथ आपको CBT 2 भी देखना है। अगर आप ये कर लेते हो 1 महीने तक, 1 महीने के बाद CBT 2, मैं फिर से एक वीडियो डालूंगा CBT 2, अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी हो, तो मैं उसमें बताऊंगा कि CBT 2 कैसे हमको क्लियर करना है। तो CBT 2 क्लियर करने के लिए भी मेरे पास बहुत समय है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए कि उसको मैं तैयारी आपको करा दूंगा। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, जैसे मैंने बताया, 2 घंटा आप मैथ देते हो, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा रीजनिंग, तो आप 6 घंटा अगर पर डे पढ़ रहे हो, तब भी आप बहुत आराम से 75 प्लस नंबर लेके आओगे। बस आपको ईमानदारी से देना है। कैसे देना? ईमानदारी से आपको टेस्ट देना। ये नहीं कि आप 1 घंटा खाली किताब खोल के बैठे हो तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है।